अक्षयान्तर्भवननिधया अक्षयान्तर्भवननिधया प्रत्यहं रक्तकण्ठै उद्यायानि धनपतियाशा उद्यानानि धनपतियाशा किन्नरय्यत्र सार्धं वैभाज्याख्यं विबुधवनिता वैभ्राज्याख्यं विबुधवनिता वार्यमुख्या सहाया बद्धलाप बहिररूपवन् बद्धलाप बहिरूपवन् कामिनो निर्विशन्ति कामिनो निर्विशन्ति। अब यक्ष मेघ से इस श्लोक में बता रहा है कि जब तुम जाओगे अलकापुरी में तो वहाँ के लोगों को कैसा देखोगे, कैसा पाओगे। तो कह रहा है कि जो अलकापुरी है, अलकापुरी के बाहरी यानी जो बाहर उद्यान है, यहाँ पे नाम दिया है वैभाज्य आख्यम। आख्यम माने नाम होता है, वैभाज्य इसका नाम है। तो वैभाज्य नाम का, जैसे इंद्रवन होता है, जैसे नंदवन है तो भगवान इंद्र का है, कैलाश पर्वत है तो भगवान शिव का है। तो इसी तरह नंदवन जब भगवान इंद्र के हो गए, कैलाश पर्वत भगवान शिव के नाम से है। तो इसी तरह जो वैभाज्य है, वैभ्राज्य जो है यह किसका है तो कुबेर का। यक्षों के अस्पति जो महाराज हैं, धनपति जो महाराज हैं वह कुबेर हैं। अलकापुरी उनका निवास स्थान है। तो उस निवास स्थान में बताया कि यहाँ से जब तुम जाओगे तो अलकापुरी के बाहरी उद्यान है, और बाहरी उद्यान का नाम क्या है तो वैभाज्य नाम है। और वहाँ पे कामुक जन जो होंगे वह अपने स्त्रियों के साथ, अपने स्त्रियों ने वधु वनिता बता रहा है कि विबुध वनिता। विबुध वनिता मतलब यह होता है चाहना, वनिता मतलब होता है चाहना, जो पत्नी के समान हो लेकिन पत्नी न हो, तो यह वनिता। तो कह रहे हैं यहाँ जो वनिता शब्द है वह वन धातु के साथ कत और टाप प्रत्यय किया गया है, तब शब्द बना है वनिता। और इसका अर्थ यह होता है कि पत्नी के समान होकर और समान स्त्री जो है उसके बारे में, यानी कि यहाँ पे चाही गई स्त्री है, जो चाही गई स्त्री है वो ग्राही है। इसीलिए इसमें कहा जाता है विबुध वनिता का अर्थ है कि जो यहाँ पे देवता लोग आते हैं उस वैभाज्य में वह अपने मनपसंद स्त्रियों के साथ आते हैं। तो अब कामी जन क्या होते हैं, वायुद्यान में किसका उपयोग करते हैं उसी को बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यत्र, यत्र माने यहाँ पे बोध होगा अलकापुरी का। जिस अलकापुरी में कह रहे हैं कि यत्र माने जिस अलकापुरी में कामिनो, कामिनो जो है यह प्रथमा का बहुवचन है। प्रथमा का बहुवचन इसका अच्छांत भवन निधय में प्रथमा का बहुवचन है, और विबुध वनिता हवार मुख्या इसमें प्रथमा का बहुवचन है। तो यहाँ पर यत्र कामिनो, जहाँ कामी जो कामी जन होते हैं वह क्या क्या करते हैं उसके बारे में बतलाएगा। तो बताया कि पहले जो कामी जन होते हैं, यत्र माने जिस अलकापुरी में, कामिनो माने कामी जनों के द्वारा, वद्दाह लापा, वद्दाह माने बधे हुए, आलाप माने बोलना। अर्थात वह बता रहा है कि जहाँ तुम जाओगे अलकापुरी में, और अलकापुरी के बाह्य उद्यान जो है वैभाज्य नामक, यहाँ पे कह रहा है वैभाज्य नामक जो बाहरी उद्यान है, उस उद्यान में जो कामिनो है, जो कामिन है, तो कामिन लोग क्या कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि बद्धा लापा, वो बद्धा लापा। जैसे इस समय प्रेमी प्रेमिकाएं जो मिलने जुलने के लिए पार्क का प्रयोग करते हैं, जब पार्क में जाते हैं तो खूब हाथों में हाथ धरकर खूब पूछते हैं अरे इतना हुआ, इतना दिन हुआ, कैसे हैं, कहा, जैसे वार्तालाप होता है उसी वार्तालाप को कह रहा है कि मैंने जहाँ अर्थात जिस अलकापुरी में जो कामी लोग होते हैं वार्तालापा करते हैं, मिल करके आलाप करते हैं, बातचीत करते हैं। कहाँ तो वही उपवन, जिसके बाहरी उद्यान में, किस बाहरी उद्यान में तो वैभाज्य राख्यम, वैभाज्य नामक बाहरी
बाहरी उद्यान में कामी लोग वार्तालापा बातचीत करते हुए क्या करते हैं, इस उपवन का निर्विसंति उपभोग करते हैं, आनंद लेते हैं। अलकापुरी के बाहर बेभाज नामक एक उद्यान है और उस बाह्य उद्यान में वहाँ के जो कामी जन होते हैं वह अपने सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ वहाँ पे आते हैं और उनके साथ मिलकर चिपट कर लग कर बोल बतिया कर हाथों में हाथ डाल करके वहाँ बातचीत करते हैं और बातचीत करते हुए निर्विसंति जिसका उपयोग करते हैं। तब गुरु समझ लेना कि वह कौन सी नगरी है, अलकापुरी है। तो अब कामिन कैसे कामी है, अब यहाँ पे सब कामिये है, तो कामिनो तो जो कामी है वह कैसे कामी है, अर्थात अलकापुरी की कामी कैसे है। तो पहली लाइन बताए कि अक्षय अंतः भवन निधय। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय न हो, जैसे या तो महाराज कुबेर के या अनुचर होते हैं यक्ष और सभी धनों के स्वामी कुबेर होते हैं, तो अलकापुरी के निवासी हैं। अलकापुरी में करें अक्षय अंत भवन निधय, यानी भवनों के अंदर अक्षय माने न अंत होने वाला निधय, जिनके पास ऐसा धन हो ही ना कि सभी ऐलू गैलू नथु खैरू सब लोग नहीं वहाँ मिलेंगे। वहाँ ऐसे ऐसे प्रेमी जोड़े मिलेंगे कि जो पहले घर में से संपन्न है। अंत भवन अंत उनके घर में अक्षय निधय, यहाँ पे जिनके घर में कभी धन धान्य की कमियां नहीं है, हीरा मणि सोना जवाहरात भरे हुए हैं, ऐसे या कामी कैसे हैं, इनका यह विशेषण है कि अच्छे अंत भवन निधय। और अच्छे अंत में देखा जाए तो अच्छे में देखें तो यहाँ पे नय है और नय के साथ यहाँ पे छी धातु है और छी धातु के साथ यहाँ पे यत प्रत्यय लगा हुआ, शब्द बना है अच्छे। तो अच्छेत अंत भवन यानी भवनों में निधय माने आप लोग जानते होंगे कि निधि होता है और निधि जो होता है सदैव पुल्लिंग होता है और यहाँ पे निधि हो जाएगा। और निधि क्या है, यह कौन सा है, धी और धी के साथ की और यह पुल्लिंग होता है। तो नी उपसर्ग पूर्वक धी धातु में की प्रत्यय किया गया है तो शब्द बना है निधि। तो अक्षय अंतः भवन निधय, जिसके भवनों में कभी धन्य धान्य की कमी न हो, ऐसे प्रेमी जुगल वहां मिलेंगे। अब यहाँ पर तो ऐसे लोग हैं कि जिनका पूरा महीना सरकारी राशन पर डिपेंड होता है, वो सबसे ज्यादा प्रेमी होते हैं। वर्तमान की बता देंगे जितना जिसके घर का पूरा खर्चा राशन का खर्चा अगर सरकारी राशन के दुकान से न आए तो न चलने वाला, वह सबसे ज्यादा प्रेमी होता है। और सबसे ज्यादा गुणवान विद्वान शीलवान वही होता है जो पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके बस गांव में पूरा तैयार होकर गुंडागर्दी करे, इधर उधर बात करे और लास्ट में जाकर के लेबर चौराहे का वही सुपरवाइजर होता है। तो यह ऐसे प्रेमी जनों की बात नहीं कर रहा है, यह कह रहा है कि ऐसे प्रेमी जन है जो अंत भवन अक्षय निधय, अर्थात जिनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। और कामिन के बारे में बताया कि विबुध वनिता वार मुख्या सहाय। विबुध वनिता, वनिता के मैंने बता ही दिए, वो वनिता जिसको स्त्रियां देवताओं के द्वारा चाही जाती हैं और जब देवता जिस स्त्रियों को चाहते हैं उनके द्वारा, और उसमें भी यह बता रहा है कि विबुध वनिता वार मुख्या सहाय, अर्थात तो बहुत ही सुंदर, सब तो सुंदर है दुनिया में, कौन स्त्री है जो सुंदर नहीं है, सबकी सुंदरता पगाड़ है। यहाँ तक कि हीरो हीरोइन मिस इंडिया वर्ल्ड इंडिया मिस यूज जितने भी हैं, लेकिन उसमें भी जो लायक है, अब हम तो उतना नहीं जानते हैं लेकिन जितना पढ़ा गया, जैसे उर्वशी है, मेनका है, ऐसी हाई क्वालिटी की जो यहाँ पे रंभा है, ऐसे ऐसे अप्सराओं के साथ। वैसे तो यहाँ पे दिखा है वार मुख्य अर्थात वैरंगनाएं, वैरंगना मतलब जो यहाँ पे वेश्याएं हैं उनके बारे में बता रहा है, लेकिन कह रहा है कि विबुध वनिता जो देवताओं के द्वारा प्रसन्न की गई है, जो पसंद की गई, पसंद की जाती है, और सुंदर सुंदर स्त्रियों के अवार मुख्या था, उस सुंदरता में भी अति सुंदर जो स्त्रियां हैं उनके साथ उनके साथ क्या करते हैं, वार्तालापा अर्थात मिल करके बात विचार मान बात करते हुए तुमको दिखे, तब समझ आना कि गुरु वह क्या है, तो वही अलकापुरी है। जिसके बाहरी उद्यान में, बाहरी उद्यान का नाम बताया कि वैभाज्राख्यम, वैभाज्र जो है यह कुबेर का बाहरी उद्यान है। और इस बाहरी उद्यान में जो कामी जन है वह क्या कर रहे हैं, उसके बाहरी उपवन में वार्तालापा हो चुके हैं और मिलकर बातचीत करते नजर आए। और वह कैसे कामिन है, तो अच्छा जानता भवन निधय, जिसके घर में कभी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। और विबुध वनिता वार मुखिया सहाय, अर्थात सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ
अर्थात वह हमेशा वहाँ पे रमण करते हैं। अर्थात निर्विसंति में देखें तो निर्विसंति में नी उपसर्ग हो जाएगा, निर उपसर्ग है और उसके बाद धातु की बात करें तो विष धातु है और विष धातु के बाद यहाँ पे लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगी हुई शब्द बना है निर्विसंति। अर्थात इसका उपयोग करते हैं किसका, व्यवभाज राखें, जो व्यवभाज नामक बहिर उपवन है उसका उपभोग करते हैं या आनंद लेते हैं। कौन लेते हैं, तो कामी लोग लेते हैं। किसके साथ लेते हैं, तो विविध वनिता वार मुख्या सहाय, अर्थात जो सुंदर सुंदर स्त्रियों में भी जो श्रेष्ठ अप्सराएं हैं देवताओं के द्वारा जो प्रसन्न की गई हैं, जो उसको देवता लोग पसंद करते हैं, उन देवताओं के द्वारा वार्तालाप अर्थात जुड़ करके बातचीत करते हुए। और कामी कैसे हैं, तो अक्षय अंत भाव निध, जिसके घर में कभी की धन धान्य की कमी नहीं हो, ऐसे कामी जन अगर वहां पर दिखे तो समझ जाना कि यही अलकापुरी है। फिर अब दूसरा बात बताया कहा कि यत्र मने जहां, अर्थात अलकापुरी में प्रत्येहम, प्रत्येहम में देखा जाए तो यहाँ पे अहीन अहीन इति होना, दीन अहीन हो जाएगा। दीनम दीनम प्रतिदिनम तो यहाँ पे अहीन अहीन इति हो जाएगा, अहीन अहीन इति, यानी दीनम दीनम प्रतिदिनम। समास की बात करें तो अव्ययी भाव समास होता है। तो कह रहे हैं कि जहां अर्थात अलकापुरी में प्रत्येहम प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, इतना पैसा है कि रोज बदलने से ही कहोगे मेरा तब वो कम होके वाला ना, बहुत रुपया है, इतना दादा आजा 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी कमा के 3 धैले इन्होंने खुद तनी रुपया है कि रोज उर्वशी के दें, रंभा के दें, मेनका के दें, कौनो फर्क ना है। तो कह रहे जो कामी लोग होते हैं यह प्रत्येहम प्रतिदिन करते क्या है, तो कह रहे रक्त कंठई, तृतीयांत है, तृतीय विभक्ति लेगा, रक्त कंठई यानी सुरीले कंठों के द्वारा। होता क्या है जब वहां पे प्रेमी जन बैठे होंगे तो अक्सर आप लोग देखे होंगे कहीं पार्क वार्क में, उतना हम लोग जाने तो गए तो है ये नहीं, दम में नहीं गए, लेकिन अनुभव बता रहे हैं कि अगर कुछ पार्क वार्क होता है, जैसे रेलवे में हम लोग जाते आते हैं तो बहुत जगह जहाँ खुशी का माहौल होता है वहाँ बेचारे थर्ड पर्सन होते हैं वह बेचारे बड़े खुशी के साथ पहुँचते हैं। अब यहाँ तो हमारे यहाँ कोई लड़का का किसी का हो जाता है उसी में आते हैं नाचने गाने, तो खुशी के माहौल में आते हैं। तो वही बता रहा है कि प्रत्येहम प्रतिदिन जब ये लोग लेकर आते हैं, बातचीत करते हैं, बदलापा होते हैं, तो ये बेचारे वहीं रहते हैं। कौन, किन्नरई, किन्नरई बता रहे हैं कि जो किन्नर लोग होते हैं, जैसे अब हम लोग यहाँ पे अपने अपने भाषा में अलग अलग कहते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में उनको किन्नर कहा जाता है। तो कह रहे हैं प्रत्येहम प्रतिदिन रक्त कंठे सुरीले कंठों वाले किन्नरई, किन्नरों के द्वारा उदानिव धनपति यश, अर्थात उनके धनपति के यश का गुणगान किया जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जहां प्रतिदिन सुरीले कंठों के द्वारा किन्नरों के द्वारा सुरीले कंठ वाले किन्नरों के द्वारा उदाइन धनपति यश, धनपति मतलब कुबेर, और कुबेर के गुणगान का यश गान किया जाता है। और क्या होता है, तो कह रहे हैं यशादम, साथ किन्नरों के साथ हैं, जो किन्नर होते हैं उनके साथ यहाँ पे प्रतिदिन कहा, तो वैभाजन आख्यम, वैभाजन नामक जो उपवन है, बहिर उपवन है, उसके बाहरी उपवन में किन्नरों के द्वारा प्रतिदिन सुरीले कंठ के द्वारा धनपति यशा उदायन, अर्थात जो धनपति हैं, जो कुबेर है, कुबेर महाराज के गुणगान को गाया जाता है। तो वहां समझ जाना कि वह अलकापुरी। और फिर बताया कि जहाँ के कामी लोग जो होते हैं वो जिनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है, विबुध वनिता वार मुख्या, अर्थात अपने अपने पसंद के सुंदर सुंदर अप्सराओं के साथ वैभाज नाम, अर्थात वैभाज नाम के बहिर उपवन वायु उद्यान में कामी लोग, जो कामी लोग होते हैं, बद्धलापा अर्थात बद्ध हो करके आलाप करते हैं, बद्ध हो करके जुड़ करके बातचीत करते हुए निर्विसंति अर्थात उसका उपयोग करते हैं, अर्थात उसका उपभोग करते हैं या उसमें आनंद लेते हैं। कहाँ पे, बहिर उपवन, वैभाज नामक, यह बता दिया है कि वैभाज नामक जो उपवन है उसमें वह करेंगे। और बहिर उपवन में देखा जाए तो यहाँ पे केवल समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, केवल समास हो जाएगा बहिर उपवन में। आलाप में कर रहे हैं कि यहाँ पे बद्ध आलाप, तो आलाप में देखें तो आंग है और आंग उपसर्ग पूर्व यहाँ पे लेप है और लेप के साथ यहाँ पे घय प्रत्यय लगा, लेप और घय प्रत्यय है, आंग के साथ जुड़ा हुआ है, शब्द बना है आलाप। और उसके बाद कामिनो, और कामिनो में देखें तो कमु हो जाएगा,
और कमु के साथ यहाँ पे ऋणी प्रत्यय हो जाएगा। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं सरल भाषा में कि जब यक्ष मेघ से कह रहा है कि जब तुम वहां जाओगे तो व्यभाजन नाम का बाह्य उपवन मिलेगा। वहां के जो कामी लोग हैं वह कैसे हैं, तो बताया कि वो बहुत धन धान्य से परिपूर्ण भरे हुए हैं, उनके घर धन धान्य की कमी नहीं होती है। और विबुध वनिता वार मुखिया, और सुंदर सुंदर अपने मन पसंद सुंदर सुंदर अप्सराओं के साथ कहाँ आते हैं, व्यभाज नामक उपवन में आते हैं और वार्तालाप हो करके निर्विसंति अर्थात उसका आनंद लेते हैं, उपभोग करते हैं। किसका, तो कह रहे हैं कि व्यभाज नामक जो उपवन है उसका उपभोग करते हैं। और क्या करते हैं, तो कह रहे हैं कि जहाँ प्रत्यय मतलब प्रतिदिन कंठ रक्त कंठई, रक्त कंठे मतलब सुरीले कंठों वाले जो किन्नर होते हैं, उदायनी धनपति यश, अर्थात तो वह क्या करते हैं, धनपति याता भगवान कुबेर के यश को गाते हैं और यश को गाते हुए वहां पे चर्चा करते हैं। और यह कुबेर का जो चित्ररथ बनाया गया है वहीं का उद्यान है। व्यभाज के बारे में बताया गया है कि व्यभाज जो है यहाँ कुबेर का रचित बताया गया है, वहीं उसकी गणना की जाती है। और जो इस उद्यान की रक्षा करता है उद्यान का नाम भी व्यभाज पड़ गया है। वही उद्यान है जिसका वर्ण पूर्व में के 7वें श्लोक में किया गया है। अब विबुध वनिता में आप जान ही गए कि जो लोग अपने अपने हिसाब से पसंद करते हैं, पैसा कौड़ी जो लिए होते हैं दिए होते हैं, जितना रुपया होता है उस हिसाब से अपने अपने शौक को पूरा करते हैं। क्या कि पहले पूर्व में बताया है कि कल्प वृक्ष है, जो भी इच्छाएं होती है सब वो पूरा कर देता है। इसी तरह यहाँ के जो कामी जन है, प्रेमी जन है, वह सब प्रतिदिन अपने धन धान से भरे हुए हैं, अपने शौक को प्रतिदिन पूरा करते हैं, लिया करके यहाँ पे रहते हैं। अब हम मान के चले कि कुछ शौक पूरा करें तो 2-3 पीढ़ी बिका जाए तब वो हो ही ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर कुछ कमी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप वीडियो वॉच करते हैं तो कम से कम लाइक तो कर ही सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं तो कीजिएगा। जुड़िए सानिध्य साहित्य के साथ। मिलते हैं आज फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।